नमस्कार दोस्तों। 3 अगस्त 2024 को ओखलकांडा ब्लॉक के दूरस्थ गांव ग्राम सभा भूमिका में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ। बहुउद्देशीय शिविर में जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी नहीं पहुंच पाए, जिस कारण कई लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं थी, जो जिला स्तर की समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया और न ही सही से आश्वासन मिल पाया कि इन समस्याओं का समाधान हो सके। चूंकि मैं एक ग्राम प्रधान हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ और एक समाज सेवक हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह मैंने बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन ग्राम सभा में किया, उसी प्रकार क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो। तो इसी संबंध में मैं 5 को यानी कल 5 अगस्त 2024 को जिला अधिकारी महोदय से मिला और शिविर में जो महत्वपूर्ण समस्याएं आई, उन समस्याओं से जिला अधिकारी महोदय को मैंने अवगत कराया। आखिर इन सरकारों ने शिक्षा के स्तर को बहुत गिरा दिया है। किसी भी विद्यालय में, खासकर ओखलकांडा ब्लॉक के किसी भी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। छात्रों की संख्या भले कुछ भी हो, लेकिन शिक्षक बहुत कम है। अब मैं उदाहरण के तौर पर आपको मैं ये जानकारी दे दूं, शिक्षा के संबंध में मैं केवल 10-15 विद्यालयों का ही डेटा यहाँ पर लेके आया हूँ। ये आपके 16 विद्यालय हैं जिनका डेटा मैं लेकर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे गंभीरता से लेंगे और गंभीरता से सुनेंगे। राजकीय प्राथमिक विद्यालय भूमिका 63 विद्यार्थी हैं, शिक्षक केवल 2। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भूमिका केवल 2 शिक्षक। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालागढ़ केवल 1 शिक्षक, वो भी व्यवस्था में है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरिनगर 62 विद्यार्थियों में केवल 1 शिक्षक कार्यरत है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरिनगर 47 विद्यार्थियों में केवल 3 शिक्षक हैं। शिक्षक तो ठीक है मानक के अनुसार 47 विद्यार्थियों में, लेकिन 3 के 3 शिक्षक व्यवस्था में हैं, कोई भी परमानेंट नहीं शिक्षक है वहां। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहना गांव 16 विद्यार्थियों में 1 शिक्षक, यानी 16 विद्यार्थियों में 1 शिक्षक। क्लासें तो 5 हैं आपकी, लेकिन शिक्षक केवल 1 है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय महतोली में 25 विद्यार्थियों में 1 शिक्षक। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय महतोली शिक्षक के अभाव में बंद हो चुका है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय लिंगड़ानी में 18 विद्यार्थियों में केवल 1 शिक्षक है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नरतोला में 19 विद्यार्थियों में केवल 1 शिक्षक है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय चकदलाड़ में 12 विद्यार्थियों में 1 शिक्षक है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बरमधार में 34 विद्यार्थियों में 1 शिक्षक है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटली में 34 विद्यार्थियों में 1 शिक्षक है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटली में 32 विद्यार्थियों में 1 शिक्षक है। साथियों जी, प्राइमरी की प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो 1 से लेकर के 5 तक की क्लासों को पढ़ाने के लिए केवल 1 शिक्षक की व्यवस्था की हुई है। यदि जूनियर की बात करें, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें, तो 6 से लेकर 8 तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए केवल 1 शिक्षक की नियुक्ति की गई है। आप ये मानते हैं कि 1 शिक्षक 5 क्लासों को कैसे पढ़ा पाएंगे? यदि हाँ, तो आप गलत हैं। तो इन शिक्षकों की व्यवस्था कैसे होगी? इसके संबंध में हमने जिला अधिकारी महोदय से निवेदन किया कि कम से कम ओखलकांडा ब्लॉक के अंतर्गत एक विद्यालय में कम से कम न्यूनतम 2 शिक्षक तो हों और जहां छात्र संख्या ज़्यादा है वहां 3 शिक्षक अनिवार्य रूप से होने चाहिए। और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यानी 6 से लेकर 8 तक की कक्षाओं के लिए मानक के अनुसार 3 शिक्षक अनिवार्य रूप से होने चाहिए, लेकिन 3 शिक्षक अनिवार्य रूप से किसी भी विद्यालय में नहीं है। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। साथ ही मैंने जिलाधिकारी से यह भी मांग की कि यदि शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होती है तो कम से कम सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्कॉट भत्ते का जो प्रावधान है उसको बच्चों को दिया जाए, जिससे कि बच्चों को स्कॉट भत्ता मिल सके, उनके आने जाने की व्यवस्था उस स्कॉट भत्ते के माध्यम से की जा सके। दूसरी जो समस्या हमारे ग्राम सभा में आई लोगों की, वो है विद्युत विभाग से संबंधित। इसमें हरिनगर में क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन का पुनर्निर्माण का मामला हो या फिर विद्युत लाइन को देवीधुरा की मेन लाइन से पृथक किए जाने का मामला हो। दूसरा है ग्राम सभा महतोली में क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन का पुनर्निर्माण और मोहना गांव की क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन का पुनर्निर्माण। उसके बाद ग्राम सभा कोटली की क्षतिग्रस्त विद्युत लाइन का पुनर्निर्माण, ग्राम पंचायत नाई की क्षतिग्रस्त लाइन का पुनर्निर्माण और ग्राम सभा भूमिका में भी कुछ 1-2 तोक रह गए हैं जिनकी जो लाइनों का पुनर्निर्माण होना है, जैसे कि कालागढ़ और चनेजर तोक। और तीसरा हमारा जल संस्थान से संबंधित समस्या आई,
इसके संबंध में भी जिलाधिकारी महोदय को बता दिया गया है। और गांव के लोगों की जो मांग थी कि ग्राम सभा स्तर पर डेयरी खोली जाए जिससे कि लोगों की आजीविका को बढ़ाया जाए, इस संबंध में भी हमने कुछ गांवों की सूची जिलाधिकारी महोदय को दे दी है। और दूसरा, मैं दैवीय आपदा के संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदया से मांग की कि दैवीय आपदा में कई लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं और कई लोगों के खेत टूट गए हैं, जिन खेतों से उनकी आजीविका चलती है वो खेत टूट गए हैं, कई रास्ते उस दैवीय आपदा में टूट गए हैं। तो हमने जिलाधिकारी से मांग की कि कम से कम पटवारी जी को वहाँ पर भेज करके, राजस्व उप निरीक्षक जी को भेज करके सभी गांव जिसमें नाई, भूमका, हरिनगर, बरमदार, कोटली, थली, महतोली, चगदलाड़ इत्यादि गांवों के संबंधित राजस्व विभाग के अधिकारी को भेजकर वहां का निरीक्षण करवाया जाए जिससे कि लोगों को उचित मुआवजा मिल सके और उनके खेतों का या उनके मकान का काम हो सके। ये सब राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है। ये भी मैंने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया। और पशुपालन के संबंध में भी जिलाधिकारी से बात की कि कम से कम न्याय पंचायत स्तर पर एक डॉक्टर हो, क्योंकि हमारे न्याय पंचायत नाई में लगभग मुझे लगता है कि एक हॉस्पिटल तो है, पशु हॉस्पिटल, वो भी ठीक ठाक स्थिति में नहीं है, उसको भी बहुत जल्दी बनाया जाए। और दूसरा जो है, कम से कम एक चिकित्सक की वहाँ पर पशु चिकित्सक की सख्त आवश्यकता है क्योंकि कई गांव उससे जुड़े हुए हैं। कम से कम एक पशु चिकित्सक वहाँ पर हो, इसकी भी हमने जिलाधिकारी से मांग की। और स्वास्थ्य विभाग के संबंध में भी हमने जिलाधिकारी से मांग की कि कम से कम नाई में एक प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र हो और उसमें डॉक्टर तो कम से कम हो। अगर डॉक्टर ना भी हो तो फार्मासिस्ट को तो अवश्य बैठा दिया जाए जिससे कि लोगों को, स्थानीय लोगों को प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा मिल सके। छोटे छोटे केसों में भी हमें हल्द्वानी आना पड़ता है, 100 किलोमीटर आना पड़ता है अपने आप को दिखाने के लिए, सर्दी जुकाम बुखार इत्यादि बीमारी में भी। तो कम से कम उस स्थान पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोला जाए। और यही पर्यटन विभाग से संबंधित समस्याएं थी। साथियों, ये सारी समस्याएं मैंने जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखी हैं। अच्छे काम करती हैं, जो बहुत अच्छे कामों के लिए जानी जाती हैं और मुझे उम्मीद है और मुझे आशा भी है कि वो इन कामों को, इन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगी। और एक जनप्रतिनिधि, एक समाज सेवक होने के नाते मेरा भी ये कर्तव्य बन जाता है कि जिस बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन मैंने ग्राम सभा में किया, उस बहुउद्देशीय शिविर में जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उन समस्याओं का निस्तारण मैं कर सकूं। और इसके लिए मुझे भले कितनी भी भागा दौड़ी करनी पड़े, मैं उसको करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दे रखी है उस जिम्मेदारी का मुझे निर्वहन करना है। और भविष्य में भी आप लोगों की समस्याओं का समाधान मैं इसी तरह करता रहूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।